बहुत पानी है बॉस, देख लो। राजा से जो है वो मनाली यहाँ से जो है दाहिने कटते हैं चंद्रताल के लिए, और बाएं जो है नीचे जो जाएंगे वो मनाली चले जाएंगे। और हम लोग देखिए सामने जो गेट है इस तरफ चंद्रताल की ओर बढ़ेंगे। तो आप लोग जब भी आएंगे तो यहाँ पर इस मोड़ पर ध्यान देने की ज़रूरत है। तो चलिए चलते हैं चंद्रताल। चंद्रताल के रास्ते में आपको कई वाटर क्रॉसिंग पार करने होते हैं। इनमें एक दो वाटर क्रॉसिंग तो काफ़ी खतरनाक है, क्योंकि ऊपर से बहकर आने वाला बर्फ़ का पानी का बहाव काफ़ी तेज़ हो जाता है। बाइक राइडर्स के लिए और फोर व्हीलर से यहाँ आने वालों के लिए काफ़ी मुश्किलें बढ़ जाती है। फिर भी इन वाटर क्रॉसिंग को बड़े ही आराम से और धैर्यपूर्वक इसे क्रॉस लोग करते हैं। जल्दी जाना, देर नहीं करना। बहुत पानी है बॉस, देख लो। इतना नहीं होगा, जाओ तो जा जल्दी। करीब 13,000 फीट की ऊंचाई पर बेहद खतरनाक दर्रे से गुजर रहे हैं हम लोग। बेहद खतरनाक है, रोमांच भी है लेकिन डर भी है, और डर के आगे ट्रैवलिंग लवर की जीत है। इसी मोटिवेशन के साथ हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। तो दोस्तों, चंद्रताल का बेस कैंप हम लोग पहुंच गए हैं, और यहाँ से मात्र 2 किलोमीटर की दूरी पर चंद्रताल है। तो सबसे पहले हम लोग अपने जो कैंप है उस कैंप में जाकर स्टे करेंगे। उसके बाद जो है फिर आगे के बारे में मैं बताऊंगा। फिलहाल देखिए लोकेशन, एंजॉय कीजिए। फाइनली दोस्तों, तमाम एडवेंचर के बाद हम लोग पहुंच गए हैं चंद्रताल, और चंद्रताल लेक से करीब 2 किलोमीटर पहले पूरी कैंपिंग है। तो हम लोग रुके हैं रोहतांग हॉलीडे कैंप में। तो मेरे पीछे कैंप है, और इस तरफ देखिए अपनी उर्मिला, इधर मैं दिखा दूं तो अब सफ़र का आज जो है वो अंतिम पड़ाव है। और यह देखिए अपनी उर्मिला का रंग पूरी तरह से अब बदल गया है। यहाँ से निकलने के बाद ही फिर से इसमें बदलाव किया जाएगा। तो इस तरफ टेंट लगे हुए हैं, रोहतांग का टेंट है। तो अब हम लोग आज नाइट स्टे यहीं होगा और चंद्रताल लेक जाएंगे। इसके बाद कल मॉर्निंग में मनाली के लिए निकल लेंगे। तो कहा जाता है ना कि मैं आपको उस जगह ले जाऊंगा जिसके बारे में एक फिल्म डायलॉग है कि मैं जीते जी एक बार चंद्रताल जाना चाहता हूँ। रणवीर सिंह का एक डायलॉग है। तो चलिए मैं वही चंद्रताल आपको लेकर जाऊंगा। फाइनली दोस्तों, कैंप के अंदर ये हमारा टेंट है, 15 नंबर का है। देखिए इधर 15 नंबर, और ये देखिए अब मैं अंदर आ रहा हूँ कैंप के। ये रहा अपना टेंट। एक बेड इधर लगा हुआ है, देखिए डबल बेड है। इस तरफ देखिए लोग पहुंच गए हैं और एकदम आराम की मुद्रा में हैं। एक सिंगल बेड इधर है, एक और बेड लगाया जाएगा, एक बेड और लगाया जाएगा। तो अभी तक का, यहाँ तक का पहुंचने का जो बताइए कुछ। बहुत ही खतरनाक था, पूरी कमर हिल गई है, पूरा हाँ। स्पाइन ऐसा लग रहा है, ऐसे ऐसे हो रहा है। चलिए इधर सुनील से। सड़कें बहुत खराब है, हाँ
लेकिन इन सब जगहों पे अगर आना है तो ये सब झेलना ही पड़ेगा। वाह, और इधर देखिए इंजीनियर साहब से भी ले लिया जाए। हाँ, एक्चुअली वाकई में सड़कें तो काफ़ी ख़राब थी, बट हमें हमारे पायलट पे भरपूर भरोसा था। उन्होंने काफ़ी संयमता से हमें सफल और बहुत ही सेफ्टी के साथ अपने डेस्टिनेशन पर पहुंचा दिया। चलिए फाइनली हम लोग चंद्रताल पहुंच गए हैं। यहाँ लाइट बिल्कुल भी नहीं है, लाइट की व्यवस्था ही नहीं है, चार्जिंग नहीं है, तो इसी को बचाकर चंद्रताल का व्यू आपको दिखा दूंगा। उसके बाद हम लोग की यात्रा का एक पड़ाव, कल से वापसी का सफ़र की शुरुआत होगी। और निकल जाए तभी चलना। रुक जाओ, रुक जाओ मामा, रुक जाओ। वो इसलिए रुक रहा है कि उसको छिटका ना पड़े, पानी का ना पड़े। चलिए चलिए, रुक जाओ। अब हम लोग उस पॉइंट पर पहुंच गए हैं जहां से करीब 2 किलोमीटर की ट्रैकिंग कर चंद्रताल झील तक जाएंगे। ये 2 किलोमीटर की ट्रैकिंग आपको पैदल ही करनी पड़ती है, क्योंकि अब पर्यावरण को देखते हुए वहां तक गाड़ी जाने की रोक लगा दी गई है। तो देखिए सामने चंद्रताल दिख रहा है और अब हम लोग इस खूबसूरत व्यू का लुत्फ़ उठाते हैं, जिसे मून लेक भी बोलते हैं। वेलकम टू चंद्रताल। फाइनली दोस्तों हम लोग चंद्रताल पहुंच गए हैं। देखिए कड़ी मशक्क़तों के बाद काफ़ी मुश्किलों का सामना करते हुए, जो लोग कहते हैं ना कि बेस कैंप के बाद सिर्फ आपको 2 किलोमीटर चलना पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं है। वो एक झांसा है। बेस कैंप के बाद 3 किलोमीटर आपकी गाड़ी आती है और उसके बाद मुझे लगता है 2 किलोमीटर या 2 से ज़्यादा ही होगा। 2 किलोमीटर से ज़्यादा ही होगा, आपको चल के आना पड़ता है। और 2 चीज़ बहुत ज़रूरी है, अगर आप अपने साथ पानी कैरी कर सके बहुत अच्छी बात है, और एक और चीज़ जो चलने के लिए स्टिक कैरी कर सके, दैट्स वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग दैट यू कैन डू फॉर योरसेल्फ। फाइनली दोस्तों हम लोग पहुंच गए हैं चंद्रताल। अब वापसी का कैसा सफ़र होगा वो मैं नहीं बता सकता हूं। अब भगवान भरोसे ही जाना है, ऊपर जाना ही है। अभी तो और भी कई ट्रैकिंग करनी है, इसलिए वापस चलना ही है, धीरे धीरे ही सही। बेहद खूबसूरत स्थान है, अद्भुत। तो हम लोग भी मरने से पहले एक बार फाइनली चंद्रताल आ गए। अब आगे का पता नहीं। चंद्रताल की हाइट करीब 14,100 फीट है। गर्मी के दिनों में अगर आप यहाँ आते हैं तो इसके चारों ओर खुले मैदान में सिर्फ फूल ही फूल दिखते हैं, जिससे इसकी खूबसूरती और भी बढ़ जाती है। वहीं सर्दियों में यहाँ आना मुमकिन ही नहीं है, क्योंकि पूरा रास्ता बंद हो जाता है और यह झील भी बर्फ़ में तब्दील हो जाती है। इस जगह पर आने के लिए काफ़ी मशक्क़त करनी पड़ती है, लेकिन यहाँ पर आकर आपको यहाँ की खूबसूरती देखकर लगेगा कि सारी थकान कहीं दूर हो गई है। कहा यह भी जाता है कि स्थानीय लोग जो करीब यहाँ से 12 से 13 किलोमीटर दूर रहते हैं, वो अपने चरवाहों को लेकर भी एक ख़ास सीज़न में यहाँ तक आते हैं।
इस झील का नाम चंद्रताल इस वजह से पड़ा क्योंकि यह दिखने में बिल्कुल चंद्रमा जैसा लगता है और कहा जाता है कि महाभारत काल के दौरान भगवान इंद्र पांडवों को स्वर्ग ले जाने के लिए इसी जगह पर पधारे थे। इस वजह से भी चंद्रताल काफ़ी पौराणिक और इसकी मान्यताएं भी सालों पुरानी है। तमाम दुश्वारियों, परेशानियों और विपरीत परिस्थितियों के बीच चंद्रताल की यात्रा पूरी हो गई और मैं अपने उर्मिला को बहुत बहुत धन्यवाद और प्रणाम भी करता हूँ क्योंकि विश्वकर्मा के आशीर्वाद से हम लोगों ने पटना से चंद्रताल की यात्रा पूरी कर ली। तो प्रणाम और सैल्यूट भी, और अपने सभी साथियों को भी जो हमारे साथ हम पर भरोसा जताया। नहीं, मैं उससे पहले रास्ते में मैंने बहुत सारी गाड़ियाँ देखी जो कि जिसका कि ब्रेकडाउन होते हुए मैंने देखा है। बड़ी बड़ी गाड़ियाँ जो आप मान लीजिए थार या ऐसा भी कई गाड़ियाँ ब्रेकडाउन होते हुए देखिए। कई लोग सुजुकी की गाड़ियों को ना ऐसे मतलब उसकी ब्रांडिंग करते हैं, बट ये गाड़ी आपको हम लोग मैप दिखाएंगे कि किस किस रास्तों से होकर के आई है और उन दुर्गम रास्तों के बाद भी एक बार भी ब्रेकडाउन नहीं हुई है। ये जितना सैल्यूट हमारे उर्मिला को है उतना ही सैल्यूट हमारे पायलट को भी। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। इन दुर्गम पहाड़ियों में चलाना कोई सरल बात नहीं है और सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेकर और जिगरा की बात है। ये इस गाड़ी को लेकर नई गाड़ी है और वहाँ से पटना से लेकर निकले हैं, तो ये एक बहुत बड़ी जो है करेज की बात है। बहुत बहुत धन्यवाद सभी दोस्तों को हम पर भरोसा जताने के लिए। और यूं ही अब सफ़र मनाली से पटना तक का जारी रहेगा। जय महादेव, हर हर महादेव, जय श्री राम, हर हर महादेव। तो दोस्तों फाइनली हम लोग पहुंच गए हैं टेंट के अंदर चंद्रताल में, और आप देख रहे हैं सभी के चेहरे पर मुस्कुराहट है और मुस्कुराहटें हंसी में भी तब्दील हो रही है। बिल्कुल इतनी थकान के बावजूद देखिए चेहरे पर एकदम गजब की रौनक है, चमक है बिल्कुल एकदम। इधर देखिए बहुत शानदार, बहुत शानदार जो है। अब हम लोग गैलेक्सी के इंतजार में हैं कि आसमान तो सभी जगह है, तारे भी सभी जगह हैं, लेकिन अब कुछ दिखने बंद हो गए हैं क्योंकि हम लोग रहते हैं इन ऐसी जगहों पर जहाँ पॉल्यूशन लेवल इतना ज़्यादा है और समय अब इतना बदल गया है ना कि लोग रात में कंक्रीट के जो छत है ना उसी को देखते हैं और खुले आसमान को देखते ही नहीं। चलिए आज हम लोग कोशिश करेंगे इस टेंट से। देखिए यह टेंट है, बढ़िया है, और ऐसी जगहों पर इसी तरह के टेंट होते हैं और इसके ठीक पीछे जो है वो बाथरूम है, उधर मैं आपको दिखा दूंगा। और हम लोग डबल बेड है और एक इस तरफ भी लगा दिया गया है, देखिए इस तरफ, यानी व्यवस्था जो है वो अभी तक एकदम फुल टाइट है। और आधे घंटे के बाद हम लोग के लिए जो है डिनर भी, यहाँ जो सिस्टम है पहाड़ों में रहता ही है कि 8 से 9 बजे के बीच जो है वो डिनर करके हम लोग एकदम कंप्लीट हो जाएंगे। और मैं बाहर का भी व्यू आपको दिखा दूंगा, बाहर का व्यू भी दिखाऊंगा, बाहर से यह कैंप कैसा दिखता है और जब आप यहाँ आएंगे कितने पैसे लगेंगे, कितना देना होगा, ये सब भी मैं आपको बता दूंगा। तब तक हम लोग कुछ देर आपस में बातचीत करते हैं और इस समय को, जीवन का जो ये समय है जो हम लोगों ने इतने जोखिम लेकर निकाला है, उसको एंजॉय करते हैं।
तो साथियों यहाँ हम लोग डिनर के लिए आ गए हैं। ये टेंट में हम लोग डिनर कर रहे हैं। इस तरफ तो देखिए 14,000 फीट की ऊंचाई पर चंद्रताल में हम लोग रात बिता रहे हैं। ओह क्या ही मैं बताऊं इस मौसम का। ये देखिए इधर टेंट है, सभी लोगों का टेंट लगा हुआ है। आप मेरे पीछे देख रहे हैं, यह पूरी तरह से टेंट है और नेटवर्क तो है ही नहीं। नो नेटवर्क एरिया, बिल्कुल नेटवर्क नहीं। सिर्फ एक बल्ब हर टेंट में, टेंट के बाहर, टेंट के अंदर है, इसके अलावा कुछ भी नहीं। और आसमान में देखिए, जिसके लिए चंद्रताल फेमस है, अभी आपको शायद ना दिख रहा हो या कैमरा नहीं ले रहा हो, तारे टिमटिमाने लगे हैं और यहाँ गैलेक्सी इतनी खूबसूरत दिखती है कि जिसका कोई जवाब ही नहीं।